टीआरई 2.0 को लेकर के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आम अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आवेदन भी कर रहे हैं, लेकिन जानकारी यही सामने निकल के आ रही है साथियों कि शिक्षक अभ्यर्थियों को आवेदन करने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई अभ्यर्थी फॉर्म अच्छे ढंग से भर नहीं पा रहे हैं, कई के फॉर्म गलत हो चुके हैं। ऐसे में कुछ समस्याएं अभ्यर्थियों को भी चल रही थी और इसी को लेकर के आम अभ्यर्थी बीपीएससी और शिक्षा विभाग पहुंचे थे और बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को संज्ञान में लिया और कुछ बातों को लेकर के लेटर के माध्यम से स्पष्टता जाहिर किया है। साथियों, कल देर रात इस लेटर को जारी किया गया है बीपीएससी के माध्यम से। क्या कुछ लेटर में है उसको मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन लेटर जारी होने के बाद भी कुछ समस्याएं बच गई है, उसको भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है साथियों, बता दें कि सीटेट एकेडमी आपको SCERT प्लस NCERT के किताबों का शॉर्ट नोट्स यानी निचोड़ साथियों आपको उपलब्ध करा रहा है। दो विषय का, एक साइंस का जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा, एक SST सामाजिक विज्ञान का जिसमें इतिहास भूगोल राजनीतिक शास्त्र आएगा। साथियों, तो जो भी साइंस और SST के अभ्यर्थी हैं मात्र 199 रुपए में SCERT NCERT नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स पाने के लिए 620556 2316 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे SCERT NCERT नोट्स लिख करके जो आपका सब्जेक्ट होगा। साथियों, ऐसे में लेटर में क्या कुछ है उसको मैं आपको दिखाता हूं। साथियों देखिए, साथियों लेटर मूल रूप से आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना। यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो विज्ञापन आया है साथियों, उसका नाम क्या है? विज्ञापन संख्या 27/2023। इसको याद रखना चाहिए आप सभी अभ्यर्थियों को। अब यहां पर देखिए साथियों, मूल रूप से दो चीजों के बारे में बात की गई है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड के स्थान पर बीएससीबी यूनिक आईडी नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। हालांकि साथियों, ये चीजें पहले ही क्लियर हो गई थी स्टेट सर्टिफिकेट के संदर्भ में। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो स्टेट का जो सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, जब आप बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो फॉर्म भर रहे हैं, जो 9th 10th 11th 12th के अभ्यर्थी हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपका सर्टिफिकेट जो मार्कशीट है उसके ऊपर में यूनिक आईडी दिया हुआ होगा, वही आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा और निर्गत तिथि 3/10/2023 होगा। ये चीज पहले क्लियर था। लेकिन ये दूसरा साथियों ये कहा गया है, हालांकि इससे आम अभ्यर्थी थोड़े से संशय में भी पड़ जाएंगे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, मैं उसको लेकर के भी कहूंगा साथियों आपको। देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पर सवाल क्या उठ रहा है और क्या उन्होंने कहा है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। यानी कि आप फॉर्म जब भर रहे होंगे साथियों, तो आपसे जो 6 to 8 का जो फॉर्म भर रहे होंगे उसमें आपको सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा होगा, या शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 6 to 8 में पेपर 2 पास किया उनका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है। तो साथियों बता दें कि जब आपका सीटेट देखेंगे या सर्टिफिकेट देखेंगे तो कहीं भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया गया है। तो उन्हीं के स्थान पर कहा गया है कि जो सीटेट पास पेपर 2 के अभ्यर्थी हैं, जो 6 to 8 के लिए आवेदन करेंगे, तो उनको क्या करना है, अपना सीटेट का जो मार्कशीट होगा साथियों, उसका एक सीरियल नंबर होगा। आप देखे होंगे ऊपर में देखिएगा, सीटेट के सर्टिफिकेट में कोई नंबर में नहीं मिलेगा आपको, सीटेट के मार्कशीट में साथियों आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा ऊपर में, वही आपको उस पे दर्शाना है। और निर्गत तिथि मार्कशीट में भी है, सर्टिफिकेट में भी है, उसके नीचे में लिखा हुआ। तो बस यही क्लियर हो गया। अब साथियों कंफ्यूजन कहां पर है? कंफ्यूजन ये हो गया है, पिछले बार जो है बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद है, उन्होंने कहा था कि अगर सीटेट का सर्टिफिकेट जो लोग प्राइमरी का फॉर्म भर रहे थे, चाहे वो बीएड के हो डीएलएड के हो, कहा था कि जिनको सीटेट का सर्टिफिकेट का नंबर नहीं है तो वो ना लिख दे, जिनका सर्टिफिकेट नंबर है वो लिखे अपना नंबर। अब इस बार क्या कहें, नहीं सर्टिफिकेट नहीं, आपको जो अंक पत्र है उसका। अब कुछ लोग क्या किए हैं, फॉर्म भर दिए, सर्टिफिकेट लगा दिए, सर्टिफिकेट नंबर की जगह ना लिख दिए। अब वो क्या करेंगे, अब उनका तो फॉर्म गलती हो गया, क्योंकि बीपीएससी तो जरा पे छांट देती है। अब इसको लेकर भी क्लियरफाई करना चाहिए बीपीएससी को के चेयरमैन को, या ट्वीट से ही करे या जैसे भी करे, एक बार ट्वीट कर देना चाहिए कि जो ना लिख दिए हैं उनका भी सही है, और जो मार्कशीट का सीरियल नंबर लिख दिए हैं उनका भी सही है। तो बस खैर ये समस्याएं तो थोड़ी गंभीर होती दिख रही है। हालांकि एक चीज और आपको बता दें कि जो 9th 10th 11th 12th के अभ्यर्थी हैं, इन ऑप्शन में कंफ्यूजन उनको हो गया है। तो कई लोग जो है इसमें देख रहे होंगे, यहां पर देखिए
अन्न बहुत ज्यादा लोग दे रहे हैं, है ना, अन्न। तो हमें भी लग रहा है कि अन्न ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में देखिए कि ये 4 ईयर रिलैक्सेशन की बात कर रहा है, यहाँ पर 10 ईयर रिलैक्सेशन की बात कर रहा है। और जो मान लीजिए किन्हीं को कोई रिलैक्सेशन चाहिए ही नहीं, तो वो तो अन्न में जाएंगे। अब इसको लेकर के बीपीएससी को क्लियरिफाई करना चाहिए। हो सकता है कि आज शाम तक क्लियर होगा, लेकिन हो जाएगा साथियों। तो आप सब समझ गए होंगे साथियों, एस्टेट का जो आप सर्टिफिकेट नंबर है वो आपके जो मार्कशीट मिला हुआ साथियों, उसमें यूनिक आईडी जो नंबर है वही आपका सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा। अब वही 3/10/2023 निर्गत तिथि जो आपका मतलब इशू डेट में आ जाएगा। इसके बाद सीटेट का जो आप सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट लगा दीजिए, मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है वो लगा दीजिए साथियों। अब देखिए सर्टिफिकेट क्यों कहा गया है कि जो बीटेट जो पूर्व में हुआ है, तो बीटेट में जो है ना सर्टिफिकेट जो उनका मिलता था, उनका सर्टिफिकेट, जैसे सीटेट में सर्टिफिकेट नंबर नहीं रहता है, सिर्फ सीटेट का सर्टिफिकेट रहता है। सीटेट में मार्कशीट का सीरियल नंबर रहता है। तो सीटेट वाले जितने छात्र हैं वो अपना मार्कशीट लगाएंगे और मार्कशीट का सीरियल नंबर देंगे। और जो बीटेट के अभ्यर्थी पूर्व में है तो उनका जो सर्टिफिकेट होगा तो उनके सर्टिफिकेट में उनका सर्टिफिकेट नंबर होगा, तो सर्टिफिकेट लगाइएगा, सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया जाएगा।